Hello students. Today we are going to learn in detail our secretarial practice subject. Today we'll be starting with the first chapter, secretary. Now in this today's session we are going to learn in detail about the origin of the word secretary, meaning and definition of secretary, features and various types of secretary. There are Latin words secretum or secretus, which means the secrets. The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means someone who works for a person of great importance. यानी सेक्रेटरी जो है वो एक लेटिन वर्ड सेक्रेटरियस से डिराइव किया गया है, लिया गया है. सेक्रेटरियस का मतलब होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही महान व्यक्ति जो होता है उसके लिए काम करता है. नाउ ये जो सेक्रेटरी वर्ड है वो अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से जाना गया था. जैसे लेटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी को सेक्रेटरियस कहा जाता था, जिसका मतलब होता है अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड विथ एम्प्लॉयर. यानी एक ऐसा पर्सन, कॉन्फिडेंशियल राइटर या ऐसा पर्सन जिसको अपने बॉस के सारे सीक्रेट पता होते हैं. रोमन एम्पायर के टाइम पे स्क्राइबे को सेक्रेटरी कहा जाता था. तो स्क्राइबे का मतलब होता है अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स. यानी ऐसा एक पर्सन जिसको कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड रखने के लिए अपॉइंट किया जाता है. इंडियन हिस्ट्री में भी अमात्या, सचिव और चिटनीस, ये तो तीनों चीज़ें आपने सुनी होगी. तो इनको रखा जाता था अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क. यानी अमात्या, सचिव या चिटनीस ये ऐसे लोग हैं जिनको सेक्रेटरियल वर्क करने के लिए रखा गया है. आपने सचिवालय ये नाम सुना होगा. सचिवालय जहाँ पर सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज जहाँ पर मिलते हैं एंड दे डू देयर वर्क. सो दिस इज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द वर्ड सेक्रेटरी. नाउ वी विल सी द मीनिंग and definition of secretary. The Oxford Dictionary defines a secretary as a person whose work is to write for others. एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए लिखता है. Especially one who is appointed to conduct correspondence, जिसको correspondence करने के लिए काम पे रखा जाता है. Keeps record, और वो रिकॉर्ड भी रखता है. And to transact various other businesses for another person, for a society, corporation और public body. यानी एक ऐसा पर्सन जिसको करस्पॉन्डेंस करने के लिए रखा गया है, जो कि रिकॉर्ड्स रखता है, और अगर उसे किसी पर्सन ने अपॉइंट किया है तो वो उसके लिए काम करेगा. कोई सोसाइटी ने अपॉइंट किया है तो वो उसके लिए काम करेगा. किसी कॉरपोरेशन ने या पब्लिक बॉडी ने उसे काम पे रखा है तो ही इज गोइंग टू वर्क फॉर देम. अब कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 24 ये डिफाइन करता है कंपनी सेक्रेटरी को. Company secretary as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of Company Secretaries Act 1980, who is appointed by a company to perform the function of a company secretary under this act. यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ऐसे काम जो व्यक्ति करेगा और उस काम के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है उसको हम कंपनी सेक्रेटरी कहेंगे. नाउ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन
who is a member of Institute of Company Secretaries of India, यानी ऐसा कोई पर्सन जो कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट का एक मेंबर है, तो उसको हम कंपनी सेक्रेटरी कहेंगे। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी जो है उसको अपॉइंट किया जाता है काम करने के लिए, और ये काम होगा करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड, रिकॉर्ड को रखने के रिलेटेड, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंपनी सेक्रेटरी को करना है। नाउ फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अब हमने 3 डेफिनेशंस देखी, और इन तीनों डेफिनेशंस में हमको ये बताया गया कि कंपनी सेक्रेटरी जो है एक पर्सन होना चाहिए, एन इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि कोई फर्म और इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेट बॉडी को हम कंपनी सेक्रेटरी नहीं बना सकते। कंपनी सेक्रेटरी हमेशा आपके और मेरे जैसा कोई ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, और उसको कुछ स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज ही हैज़ टू वर्क फॉर हिज बॉस। उसके बॉस के लिए उसे कुछ ड्यूटीज करनी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। दैट इज वाई द सेक्रेटरी इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल। उसके अलावा आप किसी और को सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। नाउ सेकेंड फीचर है ड्यूटीज। सेक्रेटरी को हमने क्यों अपॉइंट किया है? तो सेक्रेटरी को कुछ रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने होते हैं, जैसे करस्पॉन्डेंस करना होता है, यानी लेटर्स लिखने होते हैं, लेटर जो भी आते हैं उसको रिप्लाई करना होता है, मीटिंग्स कंडक्ट करनी होती है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि फाइलिंग वगैरह करना पड़ेगा, जो लेटर्स आए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको फाइल करना पड़ेगा। देन ही हैज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हिज बॉस। तो बॉस को डे टू डे वर्क में हेल्प करना है, क्लरिकल वर्क करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी। देन उसके बॉस को अगर कोई क्वेरीज है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके रिलेटेड उसको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देन सेक्रेटरी, नेक्स्ट फीचर है सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन। तो एवरी सेक्रेटरी शुड हैव सर्टन काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। जिसने उसको अपॉइंट किया है उसके रिलेटेड उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर उसे जॉइंट स्टॉक कंपनी ने अपॉइंट किया है तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होनी चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने अपॉइंट किया है तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ डॉक्टर ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन। देन the appointment, the secretary can be appointed either by individuals, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन उसे अपॉइंट कर सकता है, कोई प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट कर सकती है, कोई भी कॉरपोरेशन उसे अपॉइंट कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपॉइंट कर सकता है। तो सेक्रेटरी जो है वो कोई भी अपॉइंट कर सकता है, कोई पर्सनल सेक्रेटरी हो सकता है या इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता है। देन कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, हमने अभी जो भी डेफिनेशंस देखी उसमें हमने एक ही बात बार बार बोली कि ओरिजिन में भी हमने एक ही बात बताई कि सेक्रेटरी शुड बी अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, यानी एक कस्टोडियन होना चाहिए जो अपने बॉस के, ऑर्गेनाइजेशन के सारी सीक्रेट है वो मेंटेन करके रखेगा, और उसे हमेशा टॉप मैनेजमेंट के साथ में डिसीजंस लेने होते हैं। देन सेक्रेटरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उसे अपॉइंट करता है उसका वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसका बॉस होगा, उसके बॉस के बदले वो काम कर रहा है। तो अगर कोई पॉलिटिकल लीडर उसको अपॉइंट कर रहा है, MLAs है, MPs है, तो वो उस लीडर का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, उसके बिहाफ में वर्क कर रहा है। देन सेक्रेटरी शुड पजेस सर्टन क्वालिटीज, तो सेक्रेटरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे कंसंट्रेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, यानी वो ईमानदार होना चाहिए क्योंकि उसके पास सीक्रेट रहेंगे अपने बॉस के, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए।
देन कर्टेसी होनी चाहिए, विनम्रता होना चाहिए उसके अंदर। तो सेक्रेटरी में बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट सेक्रेटरी कौन हो सकता है? तो सेक्रेटरी कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है। सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। सेक्रेटरी में कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉय होता है। सेक्रेटरी को आपको सैलरी देनी है या फिर हॉनोरेरियम देना है, तो आप उसको आइदर से उसको जो है सैलरी फिक्स करके देंगे, एक अच्छा फुल फ्लेज पैकेज दे सकते हो, या फिर अगर वो कोई ऐसे चैरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको हॉनोरेरियम दिया जाता है, मानधन दिया जाता है। देन वो कॉन्फिडेंशियल राइटर होता है, वो उसके बॉस को रिप्रेजेंट करता है। देन सेक्रेटरी शुड हैव द सर्टन क्वालिटीज। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी एंड दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि ऐसे सेक्रेटरीज जिनको किसी पर्सन ने अपॉइंट किया है ऐसे पर्सनल असिस्टेंट, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया होगा। जैसे अगर कोई नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, यानी कि कोई क्रिकेट क्लब है, कोई लाइब्रेरी है, उसने अगर सेक्रेटरी अपॉइंट किया है तो वो सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बन गया। अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, जैसे आप अगर देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसमें आत्माराम भिड़े, तो ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद में सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर किसी कंपनी ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, आपने CS वर्ड सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी, तो वो कोई और नहीं है लेकिन सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इन डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। फिर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिफेंस का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो इन अलग अलग डिपार्टमेंट में एक कोई पर्सन को अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी के तौर पे, तो वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। अदर बॉडी कॉरपोरेट्स, इसके अलावा कोई और भी अगर सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, कोई और कॉरपोरेट्स अपॉइंट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी इन डिटेल कि उनको क्या, उनके क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, कौन अपॉइंट करता है, क्यों करता है। वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग इन डिटेल। नाउ we will see very first type of secretary, that is personal secretary. Now personal secretary is appointed by industrialist। कोई भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अंबानीज ग्रुप है, या फिर टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, अदीम प्रेमजी ग्रुप है, तो दे कैन अपॉइंट दी पर्सन एज सेक्रेटरी। प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे CA होता है, चार्टर्ड दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लॉयर होता है, डॉक्टर होता है, आर्किटेक्ट होते हैं, दे कैन ऑल्सो अपॉइंट दी पर्सनल सेक्रेटरी फॉर डूइंग डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज एज वेल एज करस्पॉन्डेंस। तो पर्सनल सेक्रेटरी लॉयर्स, इंजीनियर्स, CA, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मिनिस्टर्स, ये सब अपॉइंट करते हैं बिकॉज दे वांट टू कॉन्सेंट्रेट इन देयर मेन वर्क। अगर कोई फिल्म स्टार है, वो किसी PA को अपॉइंट करता है, तो उसका PA जो है उसकी डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ, सिंगर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। उसके लिए वो उसके फैंस होंगे, उसके लेटर आते होंगे तो उसका रिप्लाई करेगा, फ़ोन कॉल्स अटेंड करेगा, तो और अलग अलग मीटिंग्स जो है वो उसकी जो है स्केड्यूल फिक्स करेगा। कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसको कौन सी रैली में कब जाना है, कहाँ पे उद्घाटन के लिए जाना है, तो पूरा स्केड्यूल डे वाइज वही फिक्स करेगा। जो PA हैं वही वो ध्यान रखेगा कि किसकी मीटिंग कब, कहाँ, किसके साथ रखनी है। ऑल दिस विल बी फिक्स्ड अप बाय दी पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरीज को कुछ क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए।
ना पर्सनल सेक्रेटरी की वैसे तो कोई एज पर कंपनीज एक्ट कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है, जो भी उसे अपॉइंट करता है उस पर्सन के हिसाब से उसमें क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पर जनरली आजकल प्रिफरेबल है कि सेक्रेटरी शुड हैव द ग्रेजुएशन डिग्री, सेक्रेटरी को डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए, अच्छा कमांड होना चाहिए उसका डिफरेंट लैंग्वेजेस में। सेक्रेटरी शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो ये नॉलेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बाकी जो बॉस का प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें नॉलेज होना चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो टुडे इन शॉर्ट वी हैव लर्न अबाउट द ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, we have discussed the meaning and we have seen the definition of secretary, we have seen in detail the features of secretary, we have seen the types of secretary, and under these types of secretary we have learned about the personal secretary, its meaning, appointment, qualification, etc. So further regarding institutional secretary we are going to learn in detail in next session. Thank you very much for being with me.